ये लक्ष्य नहीं बना रहे, भटकते चले जा रहे। कोई भाग्यशाली सत्संग के प्रभाव से अपने लक्ष्य को दृढ़ कर पाता है। ये विशेषता से बात समझ लो। चाहे प्रलय हो, चाहे महाप्रलय हो, भगवान के सिवा तुम्हें विश्राम मिलने वाला नहीं। प्रलय हुआ, ब्रह्मा में समिट गए। महाप्रलय हुआ, ब्रह्मा सहित प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में। फिर समय आया, फिर प्रकृति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, सृजन प्रारंभ, फिर लय, उल्टी रीत। कब तक ये चलता रहेगा? आप थकते नहीं है सोचकर? बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, बार बार चाह, मलिन हृदय इसलिए नहीं थकते हो। नहीं तो सोच के तुम भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना बहुत अच्छा है। यदि भयभीत हो गए तो प्रभु की शरण तुम्हारे हृदय में मांगने की बात आ जाएगी। तो जो शभीत आवाज सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बड़े कृपालु प्रभु हैं, जिनको यहां विषम परिस्थिति देकर के साधु संग दे देते हैं। बड़ी कृपा समझो। जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे, उनकी बात सुने, फिर हम समझें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा। ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर ये कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है। चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का, कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख, और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए आभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगें बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों? निर्दयी है क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी। अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। एक बार
कोई महापुरुष किसी उपासक से कह रहे थे, तुम लिख लो कागज में, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है। अगर तुम विषय सुख के लिए चेष्टा करते हो तो मारे जाओगे। लिख लो, तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। इसे श्राप मानोगे या वरदान मानोगे? उन्होंने क्लियर कर दिया, है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में विषय सुख। कुछ भी करके देख लो, करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे अर्थात तुम्हारी वृत्ति मारी जाएगी। उसके लिए प्रयास मत करो। तुम्हारे सुख में भगवत सुख है, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। रहस्य न समझने के कारण लगता है देखो ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाग्य में विशेष सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें तीन तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते। पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया। सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा और भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। अपने लोग इसी लाइन में आ गए हैं। पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी होती है, ये कोई रास्ता भी होता है। ऐसे ही घेर के लाए और दौड़ाते चले, तब पता चला कि मुझे कितने महान मार्ग में प्रभु चला रहे हैं। अब इसमें ऐसी प्रतिकूलताएं भी आती कि पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं, बंद है, साइड में कोई है ही नहीं, आगे का रास्ता बड़ा खुला हुआ है, खड़े हो नहीं सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो। केवल एक ही रास्ता रखा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, दूसरा रखा ही नहीं। और कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे प्रवाह होता है ना, तो उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद बहा के ले जाएगा। वायु का प्रवाह तिनके को बड़े उच्च स्थान में पहुंचा देता है, तिनके की सामर्थ्य नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तिनका ज्यों बयारी के बस। ऐसे ही अपने लोग देखते हैं कि लाडली जू की कृपा के प्रवाह में हम बहते हुए लाडली जू की तरफ जा रहे हैं। अब हम चाहें भी उत्तर दक्षिण पश्चिम तो नहीं जा सकते, अब सन्मुख ही भागना पड़ेगा। अगर इधर उधर की तरफ ताकोगे तो जलोगे, भाग नहीं पाओगे, नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तुम कृपा पात्र हो, अब नहीं भाग सकते। उपद्रवी बच्चे हैं, अगर जरा सी छूट मिल जाए तो घर के बाहर खेलने के लिए राजी। वो खिलाड़ी खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह इशारा कर रहे हैं, आ जाओ, पर मैया इतनी बलवान है कि वैसे कलाई पकड़े हुए नहीं, उधर देखना भी नहीं है। ऐसी कृपा रूपी मां, प्रियालाल की कृपा रूपी मां हमें ऐसे पकड़े हुए हैं। सच्ची मानिए, प्रतिपल ये अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा कितनी अहेतुकी है और कितनी समर्थ है। जो हमें महान पीड़ा देने वाले वो मुस्कुरा के बुला रहे हैं, हमें लगता है इनके साथ खेलने में बड़ा आनंद है, पर वो कृपा करके ऐसे पकड़े हुए, नहीं आनंद नहीं, वो आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और घसीट कर कृपा हमें लिए जा रही। प्रवाह में अनंत अपरिसीम मार्ग ऐसे तय होता चला जा रहा है जो हम कभी चल ही नहीं सकते थे। भूमिकाएं बदलती चली जाती हैं, कृपा का प्रभाव हृदय की स्थिति को बदलता चला जा रहा है। इसलिए तुम अपने विचारों में, एकादश स्कंद में भी लिखा हुआ है, यदि ऐसा अनुभव करो कि प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, भगवान नाम का परिचय मिला, प्रियालाल की उपासना मिली, अपार कृपा है। और जो दुख सुख पूर्व कर्म के अनुसार आए उसे चुपचाप सह लो। उपासक कभी अपने दुखों सुखों की गाथा दूसरे से नहीं कहता। अगर हम दूसरे को दुख बताएंगे भी तो क्या निवारण हो जाएगा? क्या रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। और हर पल
प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे ऊपर अपार कृपा हरि की है, जो ऐसा चिंतन करता है तो जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी हो जाता है, ऐसे परम पद का वो अधिकारी हो जाता है। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं इसमें प्रयास का मतलब है असाधन से बचना। हम प्रभु की तरफ तो उनकी कृपा से बह रहे हैं, असाधन उस कृपा के प्रवाह के विरुद्ध चलने के लिए हाथ पैर मत मारिए, बस यही प्रयास है। जो धारा तुम्हें कृपा की ले जा रही है उसके विरुद्ध आप काटकर इधर उधर चलने की कोशिश मत कीजिए, तो धारा तुम्हें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। जो बहुत कृपा पात्र अच्छे साधक होते हैं उनके मन में भी स्फुरणाएं होती हैं भोगों की, सुखों की, किंतु वो उन मन की स्फुरणाओं को उदासीन भाव से काटते रहते हैं। जो साधारण साधक होते हैं वो भी काटने की चेष्टा करते हैं, पर द्वेष भाव से। ये सूक्ष्म विषय है। हमारे अंदर कोई भोग की इच्छा हुई, कोई भगवत विरुद्ध बात आई तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। ये क्यों आई, इसको हट जाना चाहिए, हाय हाय, नहीं हटेगी, दृढ़ हो गई, क्योंकि आपने द्वेष कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति है आपके सामने से जा रहा है और वो आपसे कटुवचन बोल रहा है और आप उसको उत्तर देने लगे, द्वेष करने लगे, तो रुक जाएगा। अब समस्या बढ़ गई। अगर चुप रहते तो बोलता हुआ चला जाता। अगर कोई अच्छा बोल रहा है आप उससे प्रिय भाषण करने लगे तो रुक गया, वो राग है। रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों स्फुरणाएं उपासक के हृदय में होती है, पर जो ऊंचाई पर चढ़ने वाला उपासक होता है दोनों इन बातों से मतलब नहीं रखता। नहीं, प्रायः प्रश्न होते रहते हैं, बहुत परेशानी है, मन ऐसा, मन काहे को तुम मन में इतना तन्मय हो रहे हो, थोड़ा अलग होइए और बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। आप मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, शांत रहिए। ये उपासक की गलती हो जाती कि ऊहापोह करने लगता, अब क्या करूं, मन ने तो ये मांग लिया, अब क्या, कुछ नहीं, एकदम तटस्थ, राधा राधा राधा, ना उसमें द्वेष। क्यों आया, अच्छा आया तो आप राग न द्वेष, बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। उस उपासक का मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है जो अपने हृदय की, मन की स्फुरणाओं से उदासीन रहता है। शब्द पकड़ो, उदासीन उसे कहते हैं, न शत्रु भाव न मित्र भाव, उदासीन, कोई मतलब नहीं, तू बोलता रहे। मेरे गुरुदेव ने बताया कि ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, मुझे गुरु की बात माननी है, और वो नाम मंत्र चल रहा है, सदाचरण कर रहे हैं, असदाचरण की प्रेरणा मन कर रहा है, हम उदासीन है उससे। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, सब परेशान हो जाते हो आप लोग। ये बहुत आंतरिक बात कह रहे हैं, इसमें हम अपने हृदय की भी बात करें। जब गुरु कृपा से ये युक्ति मिली तब समझ में आया कि बेमतलब पिट रहे थे, बेमतलब हम जल रहे थे। समस्या तो यही होती है ना, सबकी समस्या यही है। ये ऐसी जलन पैदा करके स्फुरना कहता है कि हम संकल्प बना लेते हैं, उसका साथ दे देते हैं, और संकल्प क्रिया में उतर जाता है, फिर मलिन, बार बार पश्चाताप, बार बार कसम खाना, हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वही करते, नहीं सुधरोगे। कैसे सुधरना है? पहली बात, नाम जब चलना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। वो सुनाएगा आपको, कान बंद कर सकते हो लेकिन श्रवणेंद्री थोड़ी, श्रवणेंद्री तो अंतर में है, वो श्रवणेंद्री को सुनाएगा। आपको उदासीन रहे, उदासीन शब्द से परिचय कर लो, मतलब ही नहीं। तो बोले फिर मन तो गलत सोचता है और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, तो उसकी गलत भावना को दूर कराने के लिए यही युक्ति है। आप उदासीन हो जाओगे, उसकी स्फुरणाएं निकलती चली जा रही हैं, आपका नाम चल रहा है, नाम सद भावनाएं भरता चला जाएगा, क्योंकि आप खाली थोड़ी बैठे हो, भगवत सुमिरन परायण हो। जागने से सोने तक जिसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, बहुत पॉइंट की बात है। तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा मन,